चलिए, पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में हमारी ये क्लास चल रही है। कई बच्चों ने कहा था कि सर शॉर्ट वीडियो हमें आप देना जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसके लिए। ठीक है, हम अकाउंटिंग वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं। अब तक हमने क्या समझा था? पार्टनरशिप का बेसिक फंडा। थोड़ा सा क्या रिकैप कर दूं? चलो 1 मिनट में हम कर देते हैं। पार्टनरशिप आखिर होता क्या है? दो दोस्त या दो लोग एक साथ आए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा दोनों लोग ले जाएंगे। दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हम एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखा होता है। कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा। अगर कोई लोन देता है कोई पार्टनर बिजनेस को, तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो बिजनेस से पैसे निकालता है तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगी, नहीं होगी। क्या किसी को सैलरी मिलेगी। कोई न्यू पार्टनर कैसे आ सकता है, कई सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। ठीक है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, रटना नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। अभी भी आज भी नहीं रटना है आपको। पिछली क्लास में भी आपको नहीं रटवाया था मैंने, आज भी नहीं रटवाऊंगा। लॉजिक से समझना है, लॉजिक से चलना, सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए, सबसे पहली बात इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 3 सेगमेंट होगा, 3 चीज होगा। सोचो, बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या कैपिटल तो चाहिए, पूंजी चाहिए। ठीक है, हमने पूंजी तो लगा दिया। कई बार हमें पर्सनल चीज़ के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए ज़रूरत भी पड़ जाती है, यानी कि हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, बिजनेस को और भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई कैपिटल के अलावा भी, तो पार्टनर लोन भी देता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन तीनों के केस में है। हम इन तीनों केस का पहले इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। ठीक है, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो वो हमारे लिए सुप्रीम है, वो हमारे लिए ग्रंथ है, सब कुछ है वो हमारे लिए। जिसे कहते हैं ना, पार्लियामेंट में एक लॉ पास हो जाती है, वैसे ही एग्रीमेंट है पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया उसको हम नहीं काट सकते। कहते हैं भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह एग्रीमेंट का लिखा हम मिटा नहीं सकते, हम काट नहीं सकते, हम गलत नहीं कर सकते। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात एग्रीमेंट में कही गई है तो हम एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक। अगर एग्रीमेंट में कुछ कहा ही नहीं जाए इसके बारे में तो क्या हम देंगे? जरा लॉजिक लगाओ, मैं आपसे लॉजिक पूछता हूँ। यार, आप बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा, तो क्या इस पे इंटरेस्ट लेने का बनता है? वो तो एक दो लोग मिले, दो लोगों ने आपस में डिसाइड किया, हाँ जी इतनी पूंजी लगेगी, मैं इतना लगाऊंगा, तुम इतना लगाओ। कौन कितना लगाएगा वो आपस की बात है, लेकिन क्या इस पे इंटरेस्ट लेना बनता है? नॉर्मली, नॉर्मल केस में, आम तौर पे नहीं बनता है। क्योंकि हम जब अपने ही बिजनेस में लगाते हैं तो कैपिटल के बदले क्या मिल रहा है? सोचो, हम दोनों ने, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों साथ में आए, डिसाइड किया बिजनेस करने का, हम कैपिटल लगा रहे, तो उस कैपिटल के बदले में मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट तो मिलेगा। मैं उस बिजनेस का मालिक हूँ, वो भी मालिक है बराबर का, तो मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा। तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना बनता है? लॉजिक सोचो, नहीं बनता है। तो अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो
इफ एग्रीमेंट साइलेंट देन नो इंटरेस्ट, यानी कि नहीं मिलेगा। ठीक है, कैपिटल तो लगाया, अब बिजनेस को, जो पार्टनरशिप फर्म है, और भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, और भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि सुखीराम और प्यारेलाल, प्यारेलाल क्या बोलता है, वो धनी आदमी है, वो कहता है यार मैं लगा देता हूँ 5 लाख और। ये तो एक एडिशनल हो गया, जो कैपिटल जो डिसाइड हुआ था वो तो था ही। अब उसने लोन दे दिया बिजनेस को। अब जरा सोचो, अगर प्यारेलाल ने लोन ना दिया होता तो कहीं ना कहीं बाहर से बैंक से या किसी न किसी से तो लोन लेते। सोचो, तो क्या उस लोन पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। लॉजिक सोचो, तो अगर एक पार्टनर लोन दे रहा है तो क्या इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए उसको? लॉजिकली तो देना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन सबसे पहले क्या है, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप की एग्रीमेंट, जो डीड बनी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि दोनों के बीच में बैठ के जो लिखित हुई थी, जो लिखा गया था, उसमें अगर लिखा गया है जो, सबसे पहले हम उसको मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑन लोन टू फॉर बाय पार्टनर। ठीक है, लोन सेम चीज एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट कुछ कह नहीं रहा है, तो लॉजिक सोचो कि क्या देना चाहिए। आपका दिल क्या कहता है, सर लोन अगर इससे नहीं लेते तो बाहर वाले को तो देना पड़ता, बाहर से लेते तो कायदे से तो बनता है। ठीक है, तो क्या एक मिनिमम, अगर एग्रीमेंट कुछ नहीं भी कह रहा तो हम देंगे? हाँ, 6% देना होता है। इफ एग्रीमेंट साइलेंट, एग्रीमेंट साइलेंट मीन्स एग्रीमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। अगर ये कह देता कि 10% देना है तो हम 10% देंगे, 15% देना है 15% देंगे। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, 6% पर एनम। एक और बात सवाल आती है दिमाग में, कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर लॉस हो रहा कंपनी में तो क्या देना चाहिए? एक बात बताओ, अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपके भी धंधे में लॉस हो रहा, तो क्या बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा? सोचो, वो तो लेगा ना, वो तो हर हाल में लेगा। तो चाहे धंधे में लॉस हो, पार्टनर को तो इंटरेस्ट देना चाहिए, जो मिनिमम डिस है 6%। यानी कि एक और चीज़ आपको लिखना चाहिए यहाँ पे, इवन इफ, इवन इफ लॉस इन फर्म, भले ही पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है फिर भी ये देना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़। एक और चीज़ है, ये दोनों तो बात हुई, ये दोनों तो बात हुई पार्टनरशिप में पैसे लाने की, या तो कैपिटल के रूप में या लोन के रूप में। तीसरी बात, पैसे लगा दिए, पर्सनल चीज़ के लिए ज़रूरत भी तो पड़ जाती है पैसे की, बच्चे की फीस देनी है, पर्सनल कार लेनी है मान लो, वाइफ को कुछ दिलाना है, पैसे तो निकालेंगे बिजनेस से। उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, आपको ही पता है। ऑन ओन ड्राइंग बाय पार्टनर। सबसे पहली बात, अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा है
तो हम वो मानेंगे। ठीक है जी। अगर सुखीराम ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, मान लो 1 लाख, ठीक है, एग्रीमेंट कहता है कि अगर तुम पैसे निकालोगे, एग्रीमेंट कहता है कि कोई पार्टनर अगर पैसे निकालेगा तो 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा उसे, पार्टनरशिप फर्म को। यानी कि ये सुखीराम और ये है पार्टनरशिप फर्म, ये इसको इंटरेस्ट देगा अगर ये ड्राइंग करता है तो। कब? जब एग्रीमेंट ऐसा बोल रहा है। ठीक है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहली बात तो जो हमारे लिए सबसे ऊपर है एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ऊपर है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो सर क्या करेंगे? अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो हम क्या करेंगे? आप ज़रा सोचो सोचो। धंधे में पैसे लगाया और पैसे निकाल रहा है, वैसे जनरली मेंशन रहेगा ड्राइंग के लिए, लेकिन अगर साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। आप सोचो, जब हम पर्सनली भी कोई बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत तो निकालते हैं, हाँ रीजनेबल होना चाहिए, वो अलग बात है, हम निकालते ही हैं पैसे अपने खर्च करने के लिए। तो अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट। यानी कि जब पैसे लाने की बात है बिजनेस में, उसके केस में अगर इंटरेस्ट है, तो केवल एक ही केस में जब एग्रीमेंट साइलेंट भी है तो मिलेगा। कब? कब है वो? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के केस में जब पार्टनर लोन दे रहा है। ठीक है। ये मेजर पार्ट है इंटरेस्ट वाला। इसमें बच्चे को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, प्रॉब्लम आती है, मैंने इसलिए पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बताया। एग्रीमेंट कहीं भी है हमारे लिए एग्रीमेंट सुपर रहेगा। एग्रीमेंट साइलेंट है तो केवल लोन के केस में मिलेगा, बाकी किसी केस में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है पैसे तो लगा दिए, ठीक है, लोन भी दे दिया। अब जब साल खत्म होता है तो इच्छा होती है यार हमने कमाया क्या, प्रॉफिट क्या हुआ। अल्टीमेटली मोटिवेशन एक बिजनेसमैन को वहीं से आती है, धंधे में प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैं कमा क्या रहा हूँ। ठीक है। अब जब प्रॉफिट होगा तो दोनों पार्टनर के बीच में बटेगा। फिर डिस्प्यूट की बात आती है, कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा। समझ में आ रही है? कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा। ठीक है। उसका भी समाधान करेंगे। इसको मैं बना देता हूँ सेकेंड। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं ऊपर ही लिखना चाहिए इसके पास। सेकेंड है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम इसे हमेशा शॉर्ट में PSR बुलाएंगे। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये ये सुखीराम, ये सुखीराम और ये प्यारेलाल, ठीक है, दोनों ने कैपिटल लगाया था। अब दोनों के बीच में प्रॉफिट कितना बटेगा? मान लो प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, तो क्या 50-50 हज़ार ले जाएगा, या एक 40 हज़ार, एक 60 हज़ार ले जाएगा, क्या ले जाएगा? ठीक है। इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। एज यूजुअल अगर एग्रीमेंट में कुछ रेशियो दिया हुआ है तो हम उसको फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए सुप्रीम है। अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया है तो फिर समस्या। फिर अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया है तो क्या हम प्रॉफिट देंगे ही नहीं? सर कैसी बात करते हो आप, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो क्या, चंदा दिया था उन्होंने बिजनेस में, जो कैपिटल लगाया वो क्या चंदा था, चैरिटी था? वो एक बिजनेसमैन है सुखीराम और प्यारेलाल, प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। वो प्रॉफिट है तो उन्हीं दोनों का, किसी न किसी रेशियो में बांटना तो पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा है तो कुछ तो एक अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हाँ चलो एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो इस रेशियो में बटेगी। वो रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रेशियो होता है। अगर एग्रीमेंट में दिया है
तब तो वो फॉलो करेंगे जैसा अब तक हमने देखा। नहीं दिया है तो इक्वल। अब एक और सवाल आती है यहाँ पे कि अच्छा सर इक्वल तो होगा, मान लो 10 लाख लगे बिजनेस में, एक ने लगाया था 4 लाख, एक ने लगाया था 6 लाख, तो क्या फिर भी मैं इक्वल ही दूंगा? यस। जब तक एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हो हम इक्वल ही देंगे, चाहे उन्होंने कितना भी कैपिटल लगाया हो, इससे मतलब नहीं है, हम देंगे ही देंगे। यानी कि लोन वाले केस में एग्रीमेंट साइलेंट था, फिर भी हमने दिया था, लॉस हुआ था तब भी दिया था। सेम वही चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रही है। हम इक्वल देंगे प्रॉफिट में दोनों को हिस्सा, दोनों पार्टनर को, ठीक है, या जितने भी पार्टनर हों सभी को इक्वल मिलेगा, चाहे कितना भी कैपिटल लगाया हो, किसी ने भी मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात क्या हो जाएगी इसके अंदर, सबसे पहली एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरी बात, इफ एग्रीमेंट साइलेंट, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, इक्वली। इवन इफ इक्वली irrespective of कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है जब एग्रीमेंट साइलेंट है, पहली बात लोन वाले केस में 6% देना ही देना है, दूसरी बात प्रॉफिट शेयरिंग के केस में इक्वल देना है, ठीक है। क्या बाकी जगह एग्रीमेंट साइलेंट है तो कुछ करना है? नहीं, एग्रीमेंट साइलेंट है, कान और आंख सब बंद कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि एग्रीमेंट साइलेंट में अब तक जो हमने देखा, दो ही केस जब एग्रीमेंट साइलेंट है फिर भी देना है, फिर भी काम करना है, ठीक है। बाकी जगहों पे एग्रीमेंट साइलेंट, हमें भी साइलेंट हो जाना है, ठीक है। अब एक और पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद एक और बात पे झगड़ा था, आप याद करो मैंने एग्जाम्पल में दिया था पिछले लेक्चर में, क्या था, सुखीराम ने कहा था मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ धंधे को, मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ बिजनेस को, मुझे सैलरी चाहिए। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पहली बात तो अगर एग्रीमेंट में लिखा तब तो मिलेगा ही, ठीक है, अगर एग्रीमेंट में लिखा तब तो मिलेगा ही, ठीक है। शुरू में ही डिसाइड कर दिया जाएगा कि हाँ इस बंदे को इतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है, जो भी है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो क्या सैलरी देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आप लॉजिक लगाओ, एक बंदा, पार्टनरशिप को छोड़ दो, अकेले हम कोई बिजनेस करते हैं, हम तो खूब टाइम लगाते हैं, खूब टाइम देते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है? उसके बदले हमें क्या मिलता है एक्चुअल में? प्रॉफिट तो मिलता है। प्रॉफिट हमें इसी चीज़ का मिलता है ना, हमने पूंजी लगाया और मेहनत किया, यही दो चीज़ तो होती है, पूंजी लगाया, मेहनत किया, रिस्क लिया। सेम यही चीज़ तो पार्टनरशिप फर्म में भी है। पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उसके बदले में उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या सैलरी लॉजिकली मिलना चाहिए अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो? लॉजिकली नहीं मिलना चाहिए। देखो, सबके अपने ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये लॉजिक क्यों देता हूँ आपको, प्रैक्टिकली आपको लगेगा कि हाँ सर सही कर रहे हैं, और अगर लॉजिक आपने दिमाग में रखा ना तो इस लॉजिक के बहाने आपको याद रखना आसान हो जाता है। और लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक सही है, बाकी अपने अपने ओपिनियन है सभी के, ठीक है। यानी कि तीसरी बात क्या है, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। सेम यही बात हम कहेंगे फिर से, एज पर एग्रीमेंट,
ठीक है। एग्रीमेंट साइलेंट, एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, नो सैलरी। तीन केस हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी। यानी कि आपको केवल अगर सबसे पहली बात एग्रीमेंट में मेंशन है, हमें वो फॉलो करना है, आंख बंद करके सब कुछ भूल जाओ। एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो दो ही चीज़ तो ध्यान रखना है हमें। क्या क्या? पहली बात, अगर लोन दिया है पार्टनर ने बिजनेस को, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6%, चाहे लॉस भी हो। दूसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, चाहे किसी भी रेशियो में कैपिटल हो। यानी कि अगर मैं क्रक्स क्रक्स की बात करूं, क्रक्स की बात करूं, क्रक्स या समरी की बात करूं, तो पहला क्रक्स, इफ एग्रीमेंट साइलेंट। ठीक है, पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर 6% पर एनम इवन इफ लॉस। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, irrespective of capital contribution of पार्टनर। यानी कि आपको अगर मैं बोलूं शॉर्ट में, दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो। एक लोन वाली बात, 6% देना है पार्टनर को। दूसरी प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात, इक्वल देना है। बाकी कुछ भी हो, एग्रीमेंट लिखा है वो फॉलो करो, एग्रीमेंट में नहीं है भूल जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो। ठीक है। तो चलो दोस्तों, होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। पार्टनरशिप होता क्या है, हम करते क्यों हैं पार्टनरशिप। ठीक है, अकेले बंदा परेशान होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या है, सारी चीज़ों को हमने देखा। किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब अगली क्लास में मैं सीधा आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम थ्योरी नहीं करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। अपने आप को समझ में आ जाएगा आपको कि सर ये तो मुझे सब आता है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर सच बताऊं आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको बीच में थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता जाऊंगा थ्योरी का। अपने आप सब हो जाएगा स्मूथली, कहीं रटना नहीं पड़ेगा, गारंटी है दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली लेक्चर में फिर से पूरी जोश और पूरी एनर्जी के साथ में। लेकिन दोस्तों, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, आज भी याद दिला रहा हूँ, रिवीजन का दामन नहीं छोड़ना है। अब आप धीरे धीरे अपर स्टेज में जा रहे हो, रिवीजन और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ये मत सोचना इतना सारा कुछ तो कवर कर लिया, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे। कहते हैं नहीं, कंसिस्टेंसी छोटी सी चीज़ है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी थी कछुए और खरगोश वाली। कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो स्लो 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 चलता रहता है, लेकिन हमेशा चलता रहता है, डेली चलता है, डेली चलता है। वैसे ही आपको थोड़ा सा कम पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करो, डेली करो, डेली। ये नहीं कि एक ही दिन जोश में आकर के 14 घंटा पढ़ लिया, अगले एक हफ्ते गायब। नहीं, आप कम ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो,
डेली रिवाइज करो, थोड़ा सा ही करो लेकिन डेली करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।